स्टूडेंट्स, एरिया चल रहा था और जैसा कि मैंने बताया कि एरिया कभी भी एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस से डायरेक्टली नहीं आता है। हवा में एरिया नहीं आता है, एरिया को हमेशा एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस से ही आता है। सॉरी, हम कभी भी हवा में नहीं आता है कि आप सोचें कि ऊपर ही ऊपर का एरिया निकाल लें और ये एक्स एक्सेस है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले एक्स एक्सेस से निकालना होगा, फिर बाकी नीचे का निकालना होगा और फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर वही सेम चीज़ वाई एक्सेस के साथ में करना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत ही बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल और सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इससे बाउंडेड एरिया हमको निकालना है। ओके, तो x ओरिजिन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कुछ ऐसे बना लिया। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमने बना लिया। तो जो बाउंडेड एरिया आ रहा है इसको मान लिया a। जो बाउंडेड एरिया है वो ये है बाउंडेड एरिया। दिस इज बाउंडेड एरिया। अब इसका डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा, डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली नहीं निकलेगा। इसमें इसको मान लिया P, ये B ले लिया, ये C ले लिया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू OBA CO इज इक्वल टू पहले हम लोग ये बड़ा वाला एरिया निकालेंगे, OBAPO माइनस नीचे वाला एरिया OCAPO। ये हो गया। सारी चीज़ें करने से पहले ए तो निकाल लिया जाए, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लें। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 यहाँ पुट किया, तो ये आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 64। तो x इज इक्वल टू 4। एक वैल्यू x की वैल्यू 0 वो हमने नहीं लिखी, एक x की वैल्यू 0 भी आएगी। तो ये आ गया x की वैल्यू 4। ऐसा हमको y की कोई ज़रूरत नहीं है, y की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 इज इक्वल टू 4y। तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 4। तो दिस पॉइंट इज 4,0। 4,0। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, पहले हम लोग ये बड़ा वाला, तो इस वाले कर्व का y क्या है, इस वाले कर्व का y क्या है, 2√x माइनस इस वाले कर्व का y क्या है, ये कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इसका y है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। लिमिट फ्रॉम 0 टू 4, लिमिट फ्रॉम 0 टू 4। इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात को और ध्यान रखिएगा, इसका जो इस पर्टिकुलर का जो एरिया आएगा, आई थिंक बेटर टू मग अप, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पर डायरेक्टली इसका कहीं पर यूज़ हो रहा हो तो वहाँ पर आपको वो वैल्यू 16/3 आपको याद रहे। तो ओके, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ये हो गया x की पावर 3/2 इंटू 2/3, लिमिट फ्रॉम 0 टू 4, माइनस एक्स स्क्वायर का होगा x³ 3, तो 1/12 x³ लिमिट फ्रॉम 0 टू 4। तो 4/3 बाहर, 4 टू द पावर 3/2, 0 रखने का फ़ायदा नहीं है, -1/12,
4 रखा तो 64 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2, 4 टू द पावर 3/2, इट मीन्स 64 टू द पावर हाफ मीन्स 8। तो ये होगा 8 इंटू 4 32/3 माइनस इट इज 4 से कैंसिल हो जाएगा 16/3, तो आंसर इज 16/3। आई थिंक बेटर टू मगअप दिस आंसर, इसको याद कर लीजिए। मैथ्स में कुछ चीज़ें अगर आपको याद रहे, कुछ चीज़ें बिल्कुल फिंगर पे याद रहें अगर, तो आपको बहुत टाइम सेव होगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ, टाइम अपना सेव करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसा कि हमने बताया कि अगर कर्व एक्स एक्सेस के नीचे है तो वहां पे माइनस लगा देंगे जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सेस और x फ्रॉम 0 to 2 पाई, x फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो साइन एक्स का ग्राफ इतने में ही बना लेते हैं। ये 0 है, ये y कर ले रहे हैं, ये पाई एंड दिस इज 2 पाई, ये π/2। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हमने बना लिया। रिक्वायर्ड एरिया दिख रहा है आपको कि रिक्वायर्ड एरिया ये आ रहा है, इसका भी एरिया इस एक जो कर्व बना है एक्स एक्सेस से, इसका भी एरिया हमको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, 2 आता है। तो एरिया इज इक्वल टू 0 to पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है, 0 to पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है। अब हम पाई से 2 पाई में या तो हम मॉड लगा ले, या फिर पाई से 2 पाई में या तो मॉड करके हम इसको ऐड कर दें, या फिर माइनस साइन एक्स लिख कर फिर आगे फर्दर सॉल्व करें। तो इस साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to पाई, और फिर माइनस साइन एक्स है तो ये हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स, लिमिट फ्रॉम पाई टू 2 पाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। तो माइनस टाइम्स ये आ गया -1 प्लस 1 प्लस 1, तो इट इज़ 2 + 2 दैट इज़ 4। तो अच्छा रहेगा कि ये एरिया आपको भी, ये भी एरिया याद रहे। ओके, सो ये बहुत सिंपल बेसिक पे बेस्ड थे। आप चलते हैं नेक्स्ट जो जेई के आए हुए क्वेश्चंस कुछ उस पर देखते हैं, उस पर गौर करते हैं। ये एक रिवीजन करवा रहे हैं अभी हम आपको, जिसमें कि बहुत सारी बातें एज्यूम भी कर लेते हैं कि आपको आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम थ्योरी कराते हैं तो वो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th Jan 2019। क्वेश्चन है इफ द एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व्स, इफ द एरिया enclosed between curves y is equal to kx square and x is equal to ky square। k के बारे में भी गिवन है, पॉजिटिव है, ये is 1 स्क्वायर यूनिट, is 1 स्क्वायर यूनिट। देन के बताना है कि क्या होगा,
देन के बताना है कि क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है। √3 1/√3, √3 1/√3 और 2/√3 एंड √3/2 एंड √3/2। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था कि y = kx² और y² = इतना। तो ये बात तो क्लियर है कि एक का ग्राफ ऐसे जाएगा और सेकंड वन समथिंग लाइक दिस, ये a हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा। एरिया कैसे निकाला जाता है अभी अभी हम लोग सीख चुके हैं। बाउंडेड एरिया यही है, बाउंडेड एरिया ये है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y = kx² और x = ky²। x की वैल्यू ky² यहाँ पे पुट कर दी, तो y = kx² का मतलब k² y⁴। तो ये आ गया y³ = 1/k³। तो y की वैल्यू 1/k, y की वैल्यू 1/k अगर रखेंगे तो x भी 1/k ही है। तो ये पॉइंट आ गया 1/k, 1/k। इस वाले कर्व का y क्या है अब ये देख लिया। ये कर्व कौन सा है, y² = x/k और इसका y = kx²। तो ये 1/k, 0 1/k, 0। ओके, अब एरिया की बात करें, रिक्वायर्ड एरिया 0 to 1/k। इस वाले कर्व का y है √x/k माइनस kx² dx is equal to 1/√k। ये आ गया x⁴ 3/2 अपॉन 3/2 को हमने लिख लिया 2/3 और लिमिट फ्रॉम 0 to 1/k माइनस k x³ 3 लिमिट फ्रॉम 0 to 1/k और दे रखा है दिस इज 1, इट इज 1 गिवन है। तो यहाँ पर ये अंडर रूट वगैरह है, बी वेरी केयरफुल। अब ये आ गया 2/3√k, 2/3√k और ये हो गया 1/k⁵ इसका मतलब 1/k√k। अगर गिवन है x⁴ 3/2 इसका मतलब क्या हो गया √x × x। तो वही हमने लिखा है -k/3 और ये है 1/k का क्यूब, तो 1/k³ = 1। फर्दर सॉल्व करते हैं। ये √k मीन्स k और ये k² तो 2/3k², 2/3k² माइनस 1/3k² = 1। तो ये आ गया 1/3k² = 1। वी आर गेटिंग two values of k, but it is given that k is positive, तो k is equal to 1/√3, k is equal to 1/√3 और 4 मार्क्स आपके पॉकेट में। तो आई थिंक क्वेश्चन इजी था, आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व the area bounded by curves y is equal to mod of x minus 1
एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ऑप्शंस भी हैं 1 2 2 root 2 and then 4। y is equal to mod of x minus 1 and y is equal to minus times mod x plus 1। ओके, तो करते हैं इसको। सबसे पहले y is equal to mod of x का ग्राफ बनाया, ये आ गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। अब इसमें कह रहा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, यानी इसको अब हम 1 यूनिट डाउन कर लें। वन यूनिट डाउन यानी कि ये हो गया 0 माइनस 1, और अब ये 1 ये 1 ये आ गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब इसको बनाने के लिए y इज इक्वल टू पहले माइनस मॉड ऑफ x, y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x यानी इसका जस्ट अपोजिट का मतलब इसको ही हम लोग नीचे गिरा लें। अब इसके बाद इसी ग्राफ को कह रहा है माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, यानी कि 1 यूनिट ऊपर हम कर लें। जस्ट शिफ्ट दिस ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड, तो ये हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तो हमको ओवरऑल इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये 0 1 इतना, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स OAB, 4 टाइम्स ट्राइंगल OAB, तो इज इक्वल टू 4 टाइम्स, क्योंकि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो तो हमारा इतना है, ये स्क्वायर हाफ बेस तो 1 है इंटू हाइट मीन्स 2 आंसर, 2 इसका आंसर। और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चंस, the triangle formed by the tangent to curve y is equal to x square plus bx minus b at the point 1, 1 at the point 1, 1 and coordinate axis in first quadrant, the triangle formed by the tangent to the curve x square plus bx minus b at 1, 1 and the coordinate axis lies in first quadrant if its area is 2, if its area is 2 square unit, then b is equal to क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है -1 3 -3 एंड 1, ये गिवन है।
ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करते हैं ये सॉल्यूशन। तो द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द कर्व इतना, इसको पहले हमने डिफरेंशिएट कर लिया। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस बी, डी वाई डी एक्स एट 1,1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी। अब टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। कह रहा है कि ये x y पॉजिटिव x पॉजिटिव y एक्सेस, ये एरिया ट्रायंगल OAB का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये है 2। तो ए पॉइंट कैसे मिलेगा? ए पॉइंट सिंपली y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फॉर a y इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया -1 अपॉन 2 प्लस बी प्लस 1, ये हो गया x। ये कितना आ रहा है? -1 प्लस 2 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी, तो x आ गया b प्लस 1 अपॉन b प्लस 2, b प्लस 1 b प्लस 2। मैंने एक ही बार भी किया है, इसको फिर से चेक करेंगे। अब फॉर b x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस टाइम्स, तो y कितना आ जाएगा? -2 माइनस बी प्लस 1 मीन्स -1 माइनस बी, तो ये आ गया -1 माइनस बी 0, -1 माइनस बी, ये पॉइंट आ गया। तो एरिया हाफ बेस b प्लस 1 अपॉन b प्लस 2। स्टूडेंट यहाँ पे आप अपना दिमाग ना चलाइएगा कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बी के बारे में आपको पता नहीं है कि बी क्या है, बी पॉजिटिव है या निगेटिव है, पता नहीं है। तो -b -1 कैन बी पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव इस वक्त होना भी पड़ेगा। इसका मतलब बी की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, बी की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव भी आएगी। अब इंटू माइनस टाइम्स b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो ये आ गया, इसका स्क्वायर कर लें, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू -2b माइनस 4, 2b प्लस 4, तो माइनस लगा था तो -2b माइनस 4, तो b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 5। समथिंग इज मिसिंग आई थिंक। ये 2b प्लस 4 हाफ, बेस मीन्स b प्लस 1 अपॉन b प्लस 2, हाइट मीन्स माइनस कॉमन तो b प्लस 1, तो ये आ गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस कॉमन तो 2b प्लस 4 तो -2b एंड दिस वन, तो ये आ गया b स्क्वायर प्लस 4b एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें आगे हम देखते हैं 9, और एक बार फिर से इसको पूरा चेक करते हैं। एरिया इज गिवन हाउ मच? 2 एंड व्हाट आई रोट 1, तो दिस एरिया इज इक्वल टू 2 इज गिवन, सो इट इज 2, तो दिस इज इनटू 2, तो नाउ ये -4b इधर आएगा तो प्लस 6b, -8 मीन्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इट इज b प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट, आप लोगों से मैं बार बार कहता रहता हूँ,
उसको आप बस ये समझिए कि वो 12th का थोड़ा सा टफ लेवल है बस। इसके बाद इसके अलावा आप सोचिए मत कि आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप बस ये दिमाग में रखिए कि आप 12th का एग्ज़ाम देने का है, वो थोड़ा सा टफ आएगा बस, दैट्स इट। और ये दिमाग में रहेगा, अगर ये दिमाग में आपको बैठ गया तो बहुत ही आसानी से आप देंगे, बहुत कहीं पे कोई टेंशन नहीं होगी। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि आप जब आप प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर रहता है। प्रेशर इस बात का कि ये जेई का पेपर है, जेई का पेपर है और इसमें हमें कट ऑफ निकालना है। उस प्रेशर के चलते आपको कई क्वेश्चन जो निकल रहे होते हैं वो भी नहीं निकलते। तो प्रेशर आप अपना रिलीज़ करिए, जो होगा होगा, जो होगा होगा, आप बिल्कुल प्रेशर लेस होकर एग्ज़ाम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by positive x-axis and normal and tangent to curve x square plus y square is equal to 4 at 1 comma root 3. Find the area of triangle formed by x-axis, formed by positive x-axis, yes, and normal and tangent to the curve x square plus y square is equal to 4 at 1 comma 3. तो ये तो कर्व क्या है, तो एक सर्किल है। ये क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ तो देयर मस्ट बी सम रीजन, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन ही होगा, ये जेई के आए हुए क्वेश्चन में से ही होगा। क्वेश्चन इजी होना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसकी कि रेडियस 2 गिवन है। ये 0,2, ये 2,0, ये ओरिजिन। अब पॉइंट है 1,√3। 1,√3 पॉइंट इज ऑन द कर्व। 1,√3 पॉइंट तो इस कर्व पर है, इसको P मान लें। तो यहां से नॉर्मल तो ये हो गई और जो टेंजेंट होगी वो ये आ गई। OPQ ये एरिया हमको निकालना है। हमको ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये लेंथ हमको पता है कि ये लेंथ रेडियस तो है 2 हो गई, ये लेंथ रेडियस हो गई। ये 90 है और ये पॉइंट अगर √3 है, मतलब हम इसको डायरेक्टली निकाल ले रहे हैं। अगर ये पॉइंट √3 है तो ये लेंथ हुई 1 और ये लेंथ हुई √3। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब ये 90 है, ये 2 पता है, तो इसको और निकाल ले, हाफ बेस इंटू हाइट लगा लेंगे। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ अपॉन बेस इज 2। तो PQ इज इक्वल टू 2√3। तो एरिया of triangle OPQ is equal to half OP into PQ। तो हाफ OP 2 है और PQ 2√3 है। तो आंसर दैट 2√3। क्वेश्चन फिनिश। तो कभी जेईई का ये भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय mod of x
प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। बस इतना ही है क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। तो इसमें इसको अगर हम देखें, मॉड ऑफ एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इट मीन्स व्हाट, वी हैव फोर कॉम्बिनेशंस। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मतलब ये 1 1 1 और -1 लिख लें, तो एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन ये, एंड फोर्थ वन इज दिस वन। यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया लाइन को आप बनाना चाहें तो वही बना सकते हैं कि कौन कौन सी लाइन कौन सी है। यहाँ पे x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तो एरिया ए बी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 times area of triangle OAB is equal to 4 times half base into height, means 2। लाइन को बनाना है तो लाइन भी आप बना सकते हैं। ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स निगेटिव है, इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बोथ आर निगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, इज इक्वल टू 1। तो ये लाइंस हो गई। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का एक ग्राफ है। इसका एरिया हमको पता होना चाहिए, केवल इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को कराया है, अदरवाइज इसको कराने का कोई भी और रीज़न नहीं है। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस जो रिसेंट ईयर में आए हुए हैं। अब उन क्वेश्चंस को भी ध्यान दे देते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है जो मेंस में आते हैं। बहुत ही अब आजकल ये बात चल रही है कि इस बार का पेपर कहीं टफ तो नहीं होगा, क्योंकि 5 इंटीजर्स भी हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हमेशा इजी होंगे, हमेशा इजी होंगे और बहुत ही परफेक्टली वो बनाए जाते हैं, बहुत परफेक्टली बनाए जाते हैं और बिल्कुल 12th पे बेस्ड रहते हैं क्वेश्चंस। तो ओके, क्वेश्चन है ये 12 अप्रैल का 2019। If the area bounded by, if area bounded by curves y square is equal to 4 lambda x and the line y is equal to lambda x, लैम्डा कोई पॉजिटिव नंबर है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, इज 1/9। तो लैम्डा पूछ रहा है क्या होगा, देन लैम्डा क्या होगा ये निकालना है। ऑप्शंस तो गिवन है, लिख लेते हैं। 2√6 48, 2√6 फिर 48 फिर 24 एंड 4√3 ओके। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ओके, सबसे पहले तो हम इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स है और y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यहाँ पुट करते हैं तो आया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। लैम्डा एक्स कैंसिल, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू 0 से मतलब नहीं है, लैम्डा इज ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये आया लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा। ओके, तो अब
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ग्राफ चाहे 8x हो चाहे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 800x हो, जो डिपेंड करता है वो उसका लेटेस्ट रेक्टम बस घट बढ़ सकता है, बाकी जो उसका शेप है वो वही रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। लैम्डा पॉजिटिव है तो वाई इक्वल टू 3x हो या वाई इक्वल टू 7x हो या वाई इक्वल टू वट एवर भी x हो, पॉजिटिव वैल्यू। लाइन विल पास थ्रू ऑलवेज ओरिजिन, ये इसको a मान लिया। ये जो a पॉइंट है ये है 4 बाई लैम्डा, x की वैल्यू 4 बाई लैम्डा यहाँ पुट करेंगे, 4 बाई लैम्डा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। एज सच नो नीड ऑफ इट इवन देन, इसको p मान लिया। रिक्वायर्ड एरिया ये है, ये एरिया दे रखा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 to 4 बाई लैम्डा, इस कर्व का y 2 रूट लैम्डा एक्स माइनस दूसरे कर्व का y लैम्डा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/9 इज गिवन, तो वो लिख लेंगे 2 रूट लैम्डा और x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का मतलब 2/3 और x की पावर 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 to 4 बाई लैम्डा माइनस लैम्डा टाइम्स x है x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट फ्रॉम 0 to 4 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1/9 इज गिवन। ओके, सॉल्व किया जाए इसको, तो 2 4/3 रूट लैम्डा, ये आया 4 बाई लैम्डा की पावर 3/2, 4 बाई लैम्डा एक्स की जगह 4 बाई लैम्डा की पावर 3/2, इसका मतलब हो गया 4 रूट 4 अपॉन लैम्डा रूट लैम्डा, ये हो गया 8 अपॉन लैम्डा रूट लैम्डा, 8 अपॉन लैम्डा रूट लैम्डा माइनस 0 से कोई मतलब नहीं, ये आ गया लैम्डा बाई 2, ऐसे लिख लिया। पुट करेंगे 4 तो ये आ गया 16 बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अच्छी बात है, यहाँ पर देखिए अच्छी बात यह है कि यहाँ से लैम्डा रूट वाला कैंसिल हो गया, ये रूट वाला लैम्डा कैंसिल हो गया। कितना है 32/3 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा बाई 2, 16 या 8 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1/9। 3 लैम्डा एलसीएम ले रहे हैं, 3 लैम्डा एलसीएम ले लिया, तो यहां पर आ गया 32 माइनस 24, ये 3 से कैंसिल, 3 आ गया और ये 8 मीन्स ओके 1/3 इज इक्वल टू 8 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 24 आते ही +4 मार्क्स आपके पॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि क्या इसमें भी इजीली +4 मार्क्स आएंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का जो ग्राफ होता है वही हमने ड्रॉ कर दिया। ये एक लाइन है ओरिजिन से पास होने वाली, ये रिक्वायर्ड एरिया है और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। हमने एक ही एग्जाम्पल, कुछ ही एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि पिन पॉइंटेड चीज़ होती क्या है, उसको कराया और इसी में बेस्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए ये आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि मेंस में और क्या आया हुआ है। अगला क्वेश्चन मेंस में, यस यस यस, ये मेंस में ही आया हुआ है, 10 अप्रैल का है, 10 अप्रैल का है 2019। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द एरिया
बाउंडेड बाई कर्व्स y इज इक्वल टू, ये इन्होंने 2 टू द पावर x वाला कर्व ले लिया, एक्सपोनेंशियल वाला ले लिया है, एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। जरूर इनमें कुछ खास बात होगी, चलो खास बात चेक करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये दे रहा है y इज 2 की पावर 0 1, और ये भी x की वैल्यू 0 पुट करने पर 1 ही दे रहा है। x की वैल्यू 0 पुट करने पर दोनों ही y की वैल्यू 1 ही दे रहे हैं। ओके, फिर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बस द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, करेक्ट लिखा है। ऑप्शंस लिख लेते हैं, 3/2 माइनस 1 अपॉन log 2 bc, 3/2 हाफ, चलो नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना होगा। ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इधर हम ग्राफ बना के इधर रफ कर देंगे। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ जो होता है वो ये होता है। ओके, और अगर हमको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये पॉइंट -1, 0 ये ऐसे आएगा। ये तो हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। और अबाउट y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x के बारे में अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है। इसके अलावा अगर हम x को बढ़ाते हैं, अगर हम x की वैल्यू 2 करें, 4 करें, 500 करें, 10,000 कर दें तो y की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू कम करें, -∞ करें, तो y क्या होगा, 2 टू द पावर -∞ मीन्स 1 अपॉन 2 टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0। तो x -∞ पे y 0 है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसको बना लिया जाए। तो इसमें क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, ये हमने बना लिया। और कह रहा है x इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी मीन्स ग्राफ विल गो राइट एंड अप, राइट भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, राइट भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। और x -∞ यानी कि लेफ्ट, पूरा लेफ्ट जाएगा, और लेफ्ट जाने के बाद ये कह रहा है y टेंडिंग टू 0, यानी कि x एक्सेस को, नेगेटिव x एक्सेस को टच करेगा। तो ये राइट भी जाएगा और अप भी जाएगा ऐसे, और इसके बाद इसको ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये ऐसे ग्राफ चलता चला जाएगा। कैसा भी एक रफ स्केच बना लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके बाद क्या कहता है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। ये -1, 0 से पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी जा रहा है, इस पॉइंट से भी जा रहा है, यानी कि ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, कहीं यहाँ पे कहीं पे कट होगा, पता नहीं कहाँ पे कट होगा। ये इससे जाएगा, इस धर से इससे गुजरता हुआ जाएगा और ऐसे कट होगा। ओके, तो जो इसका बाउंडेड एरिया दिख रहा है, जो इसका बाउंडेड एरिया है वो ये आ जाएगा, ये एरिया बाउंडेड हो जाएगा। तो ये पॉइंट 0, 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा अब इसको हम रब कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसमें ये पॉइंट यहां पर 2 टू द पावर x, और ये है y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब
x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 अगर हम रख रहे हैं, x की वैल्यू 1 अगर हम रख रहे हैं तो y बराबर 2 दे रहा है, और फिर उसके बाद ये vy इक्वल टू 2 दे रहा है। इसके बाद ये दोनों ग्राफ कभी नहीं मिलेंगे, 1 के बाद फिर ये कभी नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे भी ये हमको एटेंड ट्रायल से ही बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि ये x की वैल्यू ये हो गया पॉइंट 1,0, x की वैल्यू 1 पर ये पॉइंट P मान लें, y की वैल्यू 2 दे रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x 2 दे देगा, और x इज इक्वल टू 1 में y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 ये भी 2 दे रहा है। इसके बाद अब अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये 4 दे देगा, तो ये 3 देगा, 3 पुट करेंगे एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। तो बस केवल ऐसा जब कभी भी आए एक्सपोनेंट हो और एक तरफ अलजेब्रिक टाइप का कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो तो बहुत कम ही वैल्यूज आपस में सेटिस्फाई करेंगी। अब इसका ग्राफ एरिया 0 से 1, 0 से 1 ऊपर है लाइन ये -2 टू द पावर x dx इज इक्वल टू प्लस x माइनस 2 टू द पावर x अपॉन ln2, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, 1 पुट कर दिया तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2/log2, फिर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 टू द पावर 0 यानी कि 1/log2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2, और ये है 2/log2 प्लस 1/log2, 2/log2 ये माइनस में 1 पुट किया था तो 2/log2, और माइनस टाइम्स जब हमने पुट किया माइनस टाइम्स 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 माइनस 1/log2, तो ये आ गया -2/log2 और प्लस 1/log2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/log2 माइनस 1/, बेस ई लगा लिए। तो सही से देखा जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये प्योरली एनसीईआरटी पे जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखिए तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाली जो बुक होती है उसमें लास्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे इससे टफ भी होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे भी ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। फिर अब अगला क्वेश्चन द एरिया, अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि है कब का, 10 अप्रैल का है, 10 अप्रैल 2019। तो क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रीजन A is equal to x comma y square upon 2 less than equal to x is less than equal to y plus 4 is options given है। थर्टी 53/3 16 एंड 18। ये क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि लास्ट में कुछ भी, हाँ तो द एरिया ऑफ द रीजन ए इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई प्लस 4। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये कि आप कभी भी इस इनइक्वालिटी को देख के घबराइएगा नहीं।
ये इनइक्वालिटी जब कभी भी एरिया में आए तो आप समझ जाइएगा कि ये इनइक्वालिटी इसलिए दे रखी है जिससे कि एरिया बाउंडेड हो जाए। आप अपना सारा वर्क इक्वल टू करके कर लीजिए और जो बाउंडेड आ रहा है उसको आप निकाल लीजिए। जनरली ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी होता है, मतलब मेंस लेवल तक में तो ऐसा ही हो जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में मेंस लेवल में ऐसे ही रहेगा। आगे एडवांस लेवल पे वहाँ पर इनइक्वालिटी पे वो घुमा सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब एडवांस की हम लोग बातें करेंगे। अब सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का ग्राफ हमने बना लिया। अब x बराबर, अब दूसरा है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये लाइन अगर हमको ड्रॉ करनी होगी तो x की y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4, और यानी कि कुछ ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे कुछ लाइन जाएगी। ये पॉइंट x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू -4। ये पॉइंट हमको निकालना होगा, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हम निकाले। हमने दोनों कर्व तो बना लिए, ये मान लिया चाहे पॉइंट A है, ये पॉइंट B मान लिया। ये कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x यहाँ लिख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब एरिया जो बाउंडेड है, देख लीजिए स्टूडेंट, हमने जैसा बोला वो अपने आप ही वैसे ही आ जाएगा। एरिया जो बाउंडेड है वो है ये एरिया बाउंडेड हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। अब इस केस में अगर हम लोग x एक्सिस का सहारा लेते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा। क्यों? पहले आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, फिर ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ निकालेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। आई थिंक बेटर टू गो विथ y एक्सिस। तो सबसे पहले चाहे आप x एक्सिस जाएँ चाहे y एक्सिस जाएँ, पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ले पहले, तो देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। y इज इक्वल टू x माइनस 4 यहाँ पुट कर दिया, का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 2x माइनस 10x प्लस 16, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और 8। तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, और अगर 8 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो एक पॉइंट आ रहा है 2, -2, 2, -2 मानी बात है भाई यही होगा, और 8, 4 ये पॉइंट हो गया 8, 4। ओके, तो अब y वाली लिमिट लेनी है तो ये पॉइंट हो गया 8, 4, यानी ये पॉइंट हो गया 0, 4, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 4, और ये पॉइंट हो गया 0, -2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पॉइंट को कुछ मान ले, A B मान चुके हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ये R मान लें। अब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू QBA PQ माइनस नीचे वाला QBO R APO, मतलब कहने का ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया। यहाँ तो इसको 2 पार्ट में लिख दे, बात तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्व तो यही है। अगर हम ये कर्व लेंगे और ये लिमिट रखेंगे तो यही एरिया हमको मिलेगा। तो इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम -4 टू -2 से 4, ये -2 है और ये 4। इस वाले कर्व का y कितना है? x -4 माइनस टाइम्स इस वाले कर्व का y कितना है? √2x। इस वाले कर्व का
सॉरी, इस वाले कर्व का x चाहिए होगा, y नहीं, x चाहिए होगा। x तो हो गया y प्लस 4 और इस वाले कर्व का x कितना है, वाई स्क्वायर बाई 2 dy, क्योंकि x dy लगाएंगे ना कि y dx, छोटी छोटी मिस्टेक कभी भी हो सकती है। तो ये आ गया वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y माइनस वाई क्यूब बाई 3 मीन्स 6 हो जाएगा। लिमिट फ्रॉम -2 से 4। अब लिमिट लेने में भी बहुत, ये लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने में भी बहुत ही ध्यान रखिएगा। 4 पुट करेंगे 8 प्लस 16 माइनस 64 बाई 3 माइनस टाइम्स, अब -2 पुट करना है तो 4/2 मीन्स 2 माइनस 8, ये प्लस हो जाएगा 8/6 इज इक्वल टू 24 माइनस 64/3, फिर माइनस टाइम्स -6 प्लस 4/3 इज इक्वल टू यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। यह आया 72 माइनस 64/3 मीन्स 8/3 माइनस टाइम्स ये आ गया -18 प्लस 4 माइनस 14/3 फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। -64 ये 72 64 8/3 और ये है -18 प्लस 4 तो -14/3। तो हमने लिमिट ली है कहाँ से, -2 से 4, -2 से 4 और दोबारा इस वाले कर्व का x कितना है, y प्लस 4 माइनस इस वाले कर्व का वाई स्क्वायर बाई 2, y का हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, 4 का हो गया 4y माइनस वाई क्यूब बाई 3 तो वाई क्यूब बाई 6। अब ये आ गया -2 से 4, लिमिट करेक्ट है। 4 पुट करेंगे 16/2 मीन्स 8, फिर 4 पुट किया 16, 4 क्यूब मीन्स 64/6। ओहो 64/6 स्टूडेंट, ये देखिए 64/6, ओके डजंट मैटर। तो 64/6 माइनस हमने -2 पुट किया तो ये आ गया +2, ये -8 एंड दिस वन इज प्लस में 8/6 एंड देन आफ्टर 24 और ये है 64/6 मीन्स 32/3, 32/3 तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 24 माइनस 32/3 तो ये कितना बन जाएगा 72 माइनस 32 मीन्स 40/3 प्लस 14/3 मीन्स 54/3 दैट इज 18। ओके तो ये क्वेश्चन कब का है, 10 अप्रैल का है, 10 अप्रैल का और आंसर 18। क्वेश्चन में एज सच देखा जाए तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो जनरली फैमिलियर होते हैं, जो यूज्ड टू होते हैं, वो एक्स एक्सेस से एरिया निकालने के लिए यूज्ड टू होते हैं। यहाँ पर हमने इसमें वाई एक्सेस से निकालेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग फिर नेक्स्ट अभी 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ओके